हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू चैनल जिसका नाम है बॉडी माइंड एंड सोल। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर हम बात करते हैं शरीर के बारे में, इस चैनल पर हम बात करते हैं हमारे मन के बारे में और इस चैनल पर हम बात करते हैं हमारी आत्मा या हमारे सोल के बारे में। क्योंकि जब हम हमारी यात्रा को या हमारे जीवन को जी रहे होते हैं तो सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने से काम नहीं चलता। जब तक आपका मन स्वस्थ ना हो, जब तक आपकी आत्मा निर्मल ना हो, तब तक डेफिनेटली आप कितना भी अच्छा शरीर पालें, चाहे आपके शरीर में कोई बीमारी ना हो, लेकिन फिर भी आप एक बीमार व्यक्ति की तरह ही हैं, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो मन है वो संतुलित नहीं है, जो आत्मा है वो निर्मल नहीं है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारी सोल के बारे में। देखिए, आप और मैं, हम सभी कहीं ना कहीं पर जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ावों को झेल रहे हैं, या उतार चढ़ाव जो हैं वो हमारे जीवन में आते हैं, हमें थोड़ा सा हिलाते हैं। कुछ लोग थोड़ा हिलते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हिल जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी हिलते नहीं हैं, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है हमारे शरीर के अंदर जो मन है ना, उसकी मन की मनोस्थिति पर। और उस मन की मनोस्थिति को बेहतर बनाने के लिए और उस विकट समय में भी आत्मा को निर्मल बनाए रखने में मदद करता है हमारा मेडिटेशन। मेडिटेशन जैसे ही मैं शब्द कहता हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर बहुत मुश्किल है। ये तो हमने ट्राई किया और हमारे सामने वही चीज़ें आने लगी जिन चीज़ों को भूलने के लिए हम मेडिटेशन करने बैठे थे, और फिर हमने अपने आप को उठाया और हम तो वापस अपने जो एंटरटेनमेंट की दुनिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, चाहे मूवीज़ हो, चाहे OTT प्लेटफॉर्म्स हो, वहाँ पर हम मशगूल हो गए और हम तो वहीं खुश हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि जब हम अपने घर की सफाई करते हैं तो एक बार ऐसी स्टेज आती है जब हमारा घर उस सफाई की स्टेज शुरू करने से जो पहले की स्टेज थी उससे ज़्यादा बदतर हो जाता है? तो डेफिनेटली आप सभी का जवाब होगा यस। एक ऐसी स्थिति आती है जब हमारा घर पहले से ज़्यादा बेकार, पहले से ज़्यादा बदतर लगता है, लेकिन जब हम उस सफाई की क्रिया को, उस सफाई की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो एक स्थिति ऐसी भी आती है कि हमारा घर पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगता है और पहले से ज़्यादा चमकने भी लगता है। ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर जितना दबा हुआ गंद है, दबा हुआ जो कचरा है, वो सब कुछ बाहर आने वाला है। तो आपके दिमाग में भी या मेरे दिमाग में भी जो बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस जो दबे हुए हैं, जब आप मेडिटेशन करोगे ना, जब हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की सफाई होती है तो वो सब कुछ बाहर आता है। और जब वो सब कुछ बाहर आएगा तो उसको बिना विचलित हुए हुए देखिए, वो निकल रहा है। अब वो दब नहीं रहा, पहले हमने दबा के रखा था, अब वो बाहर निकल रहा है। और वो जितना जितना बाहर निकलता जाएगा उतना उतना आप सॉफ्ट, निर्मल होते चले जाएंगे। आपको वही व्यक्ति जिसको देख करके पहले थोड़ा गुस्सा आता था, जिसको देख करके थोड़ी सी चिढ़ होती थी, आज उसी को देख करके उस पर दया आएगी। और वो दया इसलिए नहीं आ रही है कि आप उसके ऊपर कोई एहसान कर रहे हो, वो दया इसलिए आ रही है क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कितना गलत है कि जिसने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेकर के अपनी लाइफ को क्या बना लिया। तो मेक श्योर मेडिटेशन ज़रूर करें। अब मेडिटेशन करना कैसे है, उसके लिए बहुत सारी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन अगर आप इन प्रक्रियाओं में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली परेशान हो जाएंगे। जैसे बच्चे को कभी भी पढ़ाई सिखानी होती है तो हम 1 2 3 4 गिनती से सिखाते हैं, सीधा एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं सिखाते। बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश में बात करें तो एप्पल सिखाने से पहले ABCD सिखानी पड़ती है। तो मेडिटेशन की कोई भी विद्या पर आप जाओ तो डेफिनेटली आपको काम नहीं करके देगी। क्यों? क्योंकि आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं है। सो कैंडल गेजिंग कीजिए। कैंडल गेजिंग या त्राटक जिसको हिंदी में हम कहते हैं, वो हमारे पूर्वजों द्वारा बताई गई एक इतनी अनोखी विद्या है जो बिना किसी पूर्व ज्ञान के या बिना किसी अनुभव के भी आप कर सकते हो। और इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सीधे अपनी कुर्सी पर, अपने आसन पर या ज़मीन पर एक चादर बिछा करके या कंबल बिछा करके बैठ जाना है और अपनी आँखों के एकदम पैरेलली, एकदम सामने आपको एक गाय के घी का दीपक या फिर मोमबत्ती जलानी है। इसकी लॉ पर आपको बिना अपनी पलकों को झपझपाए फोकस करना है। जितनी देर के लिए आप कर सकते हो उतनी देर के लिए कीजिए। हो सकता है कि शुरू में आपको लगे कि 30 सेकंड या 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं हो रहा, फिर आपकी पलकें झपझपाने लगी हैं, तो अपनी आंखों को निर्मलता के साथ बंद कीजिए। और निर्मलता के साथ बंद करने के बाद फिर अपनी आंखों को जब थोड़ा रिलैक्स मिल जाए फिर वापस ओपन कीजिए और उस लॉ को, उस फ्लेम को देखना फिर से शुरू कर दीजिए। ये प्रक्रिया आपको रोज सुबह या शाम को जब भी आपको समय मिले तब कीजिए।
कोशिश कीजिए कि कमरा आपका अंधेरे वाले हो, क्योंकि जब अंधेरा वाला कमरा होता है तो आप उस लॉ पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हो, उस लॉ पर ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो। दूसरी बात, हवादार कमरे में ना बैठो, क्योंकि हवा की वजह से वो जो फ्लेम थोड़ी सी विचलित होगी तो डेफिनेटली आपका भी ध्यान भटकेगा। तो बिना हवादार कमरे में पंखा एसी बंद करके बैठिए, निकलने दीजिए शरीर से पसीना। जितना मन के साथ इमोशंस को आप निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, शरीर से भी पसीना निकलेगा तो बीमारियां अपने आप गायब हो जाएंगी। ये प्रक्रिया वैसे तो दिन में एक बार करनी चाहिए, बट अगर आपके पास समय है, आप सुबह भी करना चाहते हो, शाम को भी करना चाहते हो तो कीजिए और लगातार करते जाइए। हर रोज आप देखोगे कि आपका जो समय है ना, एक टक देखने का वो समय बढ़ता जा रहा है। 10 मिनट आपको रोज करना है, लेकिन इस 10 मिनट में आपको शायद पहले दिन 30-30 सेकंड के बाद आंख बंद करनी पड़े, शायद दूसरे दिन 40-40 सेकंड के बाद बंद करनी पड़े, तीसरे दिन शायद 1-1 मिनट के बाद बंद करनी पड़े। तो ये टाइम बढ़ाते जाइए। जितना टाइम बढ़ाएंगे उतना आपके दिमाग में संतुलन आने लगेगा, और जब संतुलन आने लगेगा तो जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं वो सामने आएंगी और बह करके कब आपके दिमाग की सफाई हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इस दौरान रोने का मन करे, फूट फूट के रोइए, कोई दिक्कत नहीं है। इस दौरान हंसने का मन करे तो अट्टहास लगाइए, भयंकर हंसिए, ताकि आप अपने दबे हुए इमोशंस को निकाल सकें। जब आप इमोशनली खाली हो जाते हैं ना, तो आपकी सहजने की, समझने की, चीज़ों को सुलझाने की जो आपकी शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। सो मेक श्योर इसे ज़रूर प्रैक्टिस करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार जैसे आपने हमारे पहले चैनल डॉक्टर मनोज दास को दिया है, बिल्कुल वैसे ही आप देते जाओगे। इस चैनल को भी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बॉडी माइंड एंड सोल ये चैनल आपकी लाइफ में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो आपके शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक जो यात्रा है उसको और बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।